हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम साथी पर। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश जैक बोर्ड का ओरिजिनल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे साथ, और ये वीडियो हमारा इंग्लिश क्लास 10 का पार्ट 2 है। मेरे प्यारे साथियों, कहने का अर्थ है कि इंग्लिश का पार्ट 1 पहले ही हो चुका है और आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो चलिए मेरे साथियों स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये रहा हमारा झारखंड बोर्ड। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र झारखंड इसलिए जारी करता है ताकि एग्जाम से पहले स्टूडेंट पढ़ ले और अच्छे से तैयारी कर ले। तो चलिए हम बिल्कुल बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले आपको पैसेज देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पैसेज, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर हमें खुद लगानी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों कि पैसेज दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर हमको अच्छे से अच्छे देना है। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हैबिट। हैबिट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? हैबिट का मतलब होता है आदत। आदत, और आदत के बारे में बताया गया द पावर ऑफ हैबिट, यानी कि आदत की शक्ति। तो देखिए, हैबिट इज ए पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ। जो हमारा जीवन में है, आदत बहुत ही बड़ा शक्तिशाली हमारा पावर है, यानी कि शक्ति है। आदत बहुत ही शक्तिशाली हमारा शक्ति है। इट शेप हाउ वी एक्ट एंड थिंक। ये हमारे कार्यों और विचारों को इस तरह प्रभावित करता है, ऑफन विदाउट अस इवन रिलीजिंग इट, यानी कि इस तरह प्रभावित करता है कि अक्सर हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। From brushing our teeth in the morning to the way we respond to challenge, habit dedicate much of our behaviors। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, सुबह दांत साफ करने से लेकर चुनौतियों का सामना करने तक हमारी अधिकतर दिनचर्या और व्यवहार आदतों पर निर्भर रहता है। Some habit such as eating healthy or exercising regularly can be positive and contributed to a later life, टू ए बेटर लाइफ। यानी कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों, सच हैबिट यानी कि कुछ आदतें, जैसे कि भोजन, स्वस्थ भोजन करना या नियमित व्यायाम करना हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। अदर लाइक स्मोकिंग और प्रोस्क्रेस्टिंग कैन हैव नेगेटिव कॉन्जिगेंस। यानी कि वही कुछ आदतें जो बुरी होती है, जैसे धूम्रपान करना, नकारात्मक प्रभाव डालती है ये सब। द गुड न्यूज इज दैट हैबिट कैन बी चेंज। मेरे प्यारे साथियों, गुड न्यूज यानी कि अच्छी बात यह है कि आदतों को बदला जा सकता है। रिसर्च शो, यानी कि खोज से पता चला है दैट इट टेक्स अबाउट 21 डेज टू फॉर्म ए न्यू हैबिट। शोध से पता चलता है कि एक नई आदत बनाने में लगभग 21 दिन लग जाते हैं। बट इट रिक्वायर प्रेसिस्टेंस एंड ए क्लियर गोल। यानी कि आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास और स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। रिपीटिंग ए पॉजिटिव बिहेवियर कंसिस्टेंटली हेल्प ट्रेन द ब्रेन टू एसोसिएट दैट बिहेवियर विथ रिवार्ड्स, मेकिंग इट इजियर टू कंटिन्यू। यानी कि किसी सकारात्मक व्यवहार को बार बार दोहराने से हमारा मस्तिष्क उस व्यवहार को पुरस्कार से जोड़ लेता है, जिससे उसे जारी रखना आसान हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। अब पैसेज में आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर ब्रेकिंग बैड हैबिट कैन बी more difficult. It requires self-awareness, motivation and support. हालांकि बुरी आदतों को तोड़ना अधिक कठिन होता है, इसके लिए आत्म जागरूकता, प्रेरणा और सहयोग की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे साथियों। ये की स्ट्रेटजी इज रिप्लेसिंग ए नेगेटिव हैबिट विथ ए पॉजिटिव वन, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग। यानी कि एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि किसी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदल दिया जाए। जैसे धूम्रपान की आदत छुड़ाने के लिए व्यक्ति उसकी जगह जॉगिंग कर सकता है, जबकि धूम्रपान का मन करे तब पानी पी सकता है। जैसे यहाँ मेरे प्यारे साथियों दिया गया है, इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग ए पर्सन कैन टेक अप जॉगिंग। जब उसके स्मोकिंग करने का मन हुआ तो जॉगिंग करने लगा। और ड्रिंकिंग वाटर, जब उसे स्मोकिंग करने का मन हो तो पानी पीने लगेगा। When the urge streak over time, the brain rewires itself and the new habit become or start to maintain.
समय के साथ मस्तिष्क खुद को इस नए व्यवहार के अनुरूप ढाल लेता है और नई आदत बनाए रखना आसान हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी कि आदतों की शक्ति को समझना व्यक्तिगत विकास के लिए बेहद जरूरी है। बाई कल्विचेइंग गुड हैबिट्स एंड रिप्लेसिंग बैड वंस, वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव। अच्छी आदतें अपनाकर और बुरी आदतों को सकारात्मक आदतों से बदलकर हम वह जीवन बना सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सेंटर आइडिया ऑफ द पैसेज। जो पैसेज लिखा गया है किसके केंद्र बिंदु से लेकर लिखा गया है, यानी कि किसे केंद्र मानकर लिखा गया है, उसमें क्या बताया गया है, इसमें से क्या निकलता है, इस पैसेज से हमें क्या अर्थ निकलता है, क्या मिलता है। तो ये देखिए, डेवलपिंग ए गुड हैबिट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ, यानी कि अपने अंदर अच्छी आदतों को विकसित करना है, न कोई चिंता करना है, ना ही कोई गलत विचार सोचना है। अगर आप अपने अंदर ढाल लेते हैं अच्छी आदत तो अपने खुद का वृद्धि होने लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ए फॉर्म ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार हमें अपने अंदर नई आदतों को बनाने में कितना समय लगता है, अच्छी आदतों में ढालने में कितना समय लगता है। तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल 21 डे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट। नई आदतों को बदलने की क्या कुंजी है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार आदतों को बनाने की रखने की क्या कुंजी है, यानी किसी भी आदत को हमें बनाए रखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिपीटिंग द बिहेवियर कॉन्स्टेंटली एंड एसोसिएटिंग विथ रिवार्ड्स, यानी कि जो हमारे अंदर अच्छे बिहेवियर है उसको हमें रिपीट करते रहना चाहिए, जिससे कि परिणाम हमारे अच्छे आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग ए बैड हैबिट। मेरे प्यारे साथियों पैसेज के अनुसार बुरी आदत तोड़ने का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है, मुश्किल हिस्सा क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज ए स्ट्रेटजी टू रिप्लेस ए नेगेटिव हैबिट। पैसेज के अनुसार एक नकारात्मक आदत को बदलने का सुझाव किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विद ए पॉजिटिव वन। अगर आप पॉजिटिव वन यानी कि कोई एक सकारात्मक कार्य करते रहते हैं तो नेगेटिव अपने आप उस जगह पर बदलकर सकारात्मक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स persistence एज यूज इन पैसेज। पैसेज में जो persistence यूज किया गया है, पैसेज में परसिस्टेंस जो यूज किया गया है उसका साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका होता है पैसेंस यानी कि धैर्य। पैसेंस होता है मेरे प्यारे साथियों जिसका हिंदी होता है धैर्य। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू द अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि आदतों की शक्ति को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। आदत की जो शक्ति है उसको समझना क्यों महत्वपूर्ण है पैसेज के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों, इट प्लेज एज क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। किसी भी चीज को हमें पाने में ये हमें सहायक होता है। आदत की शक्ति यही है, कुछ भी पाना है हम अच्छी आदतों से करेंगे तो जरूर पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज। अच्छी आदत विकसित करने के लिए क्या परिणाम है पैसेज के आधारित पर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों, इट रिजल्ट इन ए लॉ ऑफ मोटिवेशन। इट रिजल्ट इन ए लैक ऑफ मोटिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, उससे पहले कुछ दिया गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर ऑप्शन से देना है। तो चलिए ये हमारा ग्रामर पोर्शन का है, आप क्लास में जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए हम आज इसको बताते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। ये हमारा दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे।
तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कहता है कि हम डायरेक्ट स्पीच में दिया है और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। फर्स्ट में देखते हैं, सी वुड टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे। इसमें राधा का कहीं यूज नहीं है, इसलिए इसमें बिल्कुल रॉन्ग होगा। राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे। राधा टोल्ड मी दैट, ये भी हमारा गलत है। ही टोल्ड मी दैट ही वांट टू हेल्प, ये भी गलत है। तो इस सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नन ऑफ दीज। इसमें से कोई इसका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 था मेरे प्यारे साथियों, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वाज प्लेइंग। रीता सेड आई वाज प्लेइंग, इसका सही आंसर हो जाएगा रीता टोल्ड दैट सी वाज प्लेइंग। रीता टोल्ड सी वाज प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई फिल इन द ब्लैंक्स लिविंग हियर सिंस 2004। यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आई के साथ हैव हमेशा यूज होता है, आई के साथ हैव यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग सिंस, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स द बेस्ट विन। फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट विन, इसका सही आंसर हो जाएगा मे द बेस्ट विन। काश, यानी कि मैं पा सकता हूं बहुत बड़ा चीज। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, यू फिल इन द ब्लैंक्स गेट अप अर्ली। यानी कि यू के साथ क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो यू कैन गेट अप अर्ली, तुम सुबह उठ सकते हो, जल्दी उठ सकते हो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours इन एग्जाम्पल ऑफ। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours इन एज एग्जाम्पल ऑफ। ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है टेंस का? वी हैव बीन जहां भी दिखेगा मेरे प्यारे साथियों और बिफोर, तो आप जान जाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, आई विश आई, मैंने आपको बता रखा है आई हैज बीन रिच होगा, आई हैज बीन रिच। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ का मतलब होता है हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और इसका मतलब होता है नेवर टेल ए लाई, मतलब हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम पैसेज की ओर मेरे प्यारे साथियों, पैसेज की ओर चलते। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन। कूर्ग और कोडागु, मेरे प्यारे साथियों, कूर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग और कोडागु जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। इज होम टू एवरग्रीन, और वहां का घर सदाबहार दिखते हैं, वहां का सभी घर सदाबहार है। रैन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशन, वहां पे जंगल वर्षा यानी कि वर्षा वन होती है, मसाले और कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सदाबहार वर्षा वन जो है 30% वहां कवर करता है डिस्ट्रिक्ट का। ड्यूरिंग द मानसून इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। मानसून के दौरान वहां बहुत सारे विजिटर आते हैं घूमने। द सीजन ऑफ जॉय कम्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। ज्वाई करने का सीजन जब आता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है सितंबर से लेकर मार्च तक, कंटिन्यू चलता रहता है। द वेदर परफेक्ट विद द सम शॉवर्स थ्रो इन ए गुड मेजर द एल ब्रेथ इनवेलिंग कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलाज एंड इंस्टेंट टक अंडर द टी कंपेनियन इन द प्राइम कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज कूर्ग और कोडागु? कूर्ग और कोडागु क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ हमने देखा कूर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कूर्ग? कूर्ग का सेकंड नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो कूर्ग का सही नेम है दूसरा कोडागु। क्वेश्चन नंबर 18 का डी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द कूर्ग फेमस फॉर? कूर्ग किस लिए फेमस है? तो कूर्ग कॉफी के लिए फेमस है, रन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। कॉफी के लिए फेमस है, रन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, स्पाइस के लिए फेमस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों, कॉफी, रैन फॉरेस्ट और स्पाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, वेयर डिड लेंचो लिव? लेंचो कहाँ रहता था मेरे प्यारे साथियों? क्या ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एट द बॉटम ऑफ हिल, इन द सीमेंटेड हाउस, इन द कॉर्नफील्ड? तो रहता था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ऊंची पहाड़ी की चोटी के निचले हिस्से में रहा करता लेंचो।
क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, हु रोट द पोएम फायर एंड आइस। फायर और आइस पोएम को किसने लिखा था? तो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला डॉटर। नेल्सन मंडेला का जो डॉटर थी यानी कि बेटी थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मेरे प्यारे साथियों जेनानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। बेकर जो थे गोवा के, उसको क्या नाम से जाना जाता था? तो उसका जाना जाता था पेडर्स से मेरे प्यारे साथियों, पेडर्स जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, हु पासेस नियर द वाटर होल। वाटर होल के नियर से यानी कि पास से कौन गुजरा करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, डियर। वाटर होल से डियर गुजरा करता था। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, हु आज किट्टी। किट्टी क्या था या किट्टी कौन थी? तो किट्टी जो थी एनी का डैरी थी। किट्टी जो थी एनी का डैरी था। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे। एवरी डे मतलब कि दिन भर में बेकर कितने बार आते थे मेरे प्यारे साथियों? जो गोवा में पैडर थे वो दिन भर में कितने बार आ सकते थे? तो वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, 5 टाइम्स ए। तो दिन में 2 बार आते थे। एक बार सुबह आते थे मेरे प्यारे साथियों और एक शाम को लौटते टाइम आते थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो मेरा चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, उसमें डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया है? बोला है क्या? कट ऑफ हिज फूड, गिव हिज मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यानी कि उसका भोजन को कम कर दीजिए। गिव हिम मोर एक्सरसाइज यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सरसाइज दीजिए। कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और खाना पीना देने में उसको हमेशा ध्यान रखिए। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर ने सारी की सारी बातें सलाह बताई थी उसको। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। नेकलेस कितने की थी मेरे प्यारे साथियों? ओरिजिनल में नेकलेस की क्या दाम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 फ्रैंक्स। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, ग्रिफिन वाज ए रेदर पर्सन। ग्रिफिन वाज ए रेदर पर्सन कैसा पर्सन था मेरे प्यारे साथियों ग्रिफिन? लॉलेस था क्या, नियम के हीन था क्या, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था या इंजीनियर था, या बोथ ए एंड बी? तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, बोथ ए एंड बी, ये दोनों था। लॉलेस पर्सन था, नियम विहीन आदमी था, और बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, शेरी वाज द नेम ऑफ। शेरी किसका नाम था मेरे प्यारे साथियों? शेरी किसका नाम था, क्या आप जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, शेरी वाज द नेम ऑफ इज सर्वेंट्स, बोथ ए एंड बी, टेलीविजन, ऑल ऑफ द। तो आप इसका सही आंसर कमेंट में दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।